बाहर की चोट को क्रीम और मल्लम समाप्त कर देगा, पर भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का भजन है। भीतर की चोट पर केवल एक ही चीज असर करती है, वो भगवान का मंत्र जाप है। भीतर की चोट पर केवल एक चीज असर करती है, वो भगवान का गुणगान है। उसके सिवाय कुछ असर नहीं करता। केवल भगवान का भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सामने खड़े हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा, हमको ऐसा वर दे दीजिए, हमको ऐसा वर प्रदान कर दीजिए कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हमको 3 पुरी बना दीजिए, 3 अलग अलग महल बनवा दीजिए, 3 अलग अलग नगर बसा दिए। वहां जाकर विराजमान हो गए, वहां जाकर रहे। अभी इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव इनने मचा दिया, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता हैरान हो गए, देवता परेशान हो गए। जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचाते हैं तो देवता परेशान हो जाते हैं, उसी तरह हमारे कई बार हमारे पाप कर्म, हमारे पाप, हमारी तकलीफें, हमारे पूर्व के किए गए कर्म इतना उपद्रव मचाते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं, हम खुद परेशान हो जाते हैं। बेटों की नौकरी नहीं लग रही, घर का मकान नहीं हो रहा, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं गाड़ी लेने का प्लान करो तो थोड़े दिन तक प्लान होता है, फिर वही की वही हो जाता है। मकान का प्लान करो तो वही की वही हो जाता है। तो फिर ये आखिर हो क्यों नहीं रहा? कुछ ना कुछ नया सोचो, वहीं की वहीं धरे रह जाते। कारण क्या है? अर्थात जैसे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की उपद्रव मचाते हैं, बहुत हैरान कर देते हैं, उसी तरह हमारे पूर्व का पाप, हमारे पूर्व का किया गया पाप कर्म, हमारे पूर्व का किया गया पाप हमारे सामने प्रकट होता है और बार बार उछलता है, तो हमको कष्ट प्रदान करता है। फिर करा क्या जाए? जब देवताओं ने देखा कि हमारे ये 3 तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की उपद्रव मचा रहे हैं, तो फिर देवताओं ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को मनाने का प्रयास करा, शिव जी को मनाने का प्रयास करा, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करा। फिर शंकर भगवान ने आकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों को संहार कर दिया। उसी तरह जैसे राक्षस जब उपद्रव मचाते थे तो भगवान शिव का स्मरण किया जाता था और शंकर जी जाकर उन राक्षसों का संहार करते थे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, उसी तरह भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, उसी तरह भगवान शिव का चरित्र कर रहा है कि जब हमारे दुख उपद्रव मचाएं, जब हमारी तकलीफें उपद्रव मचाएं, जब हमारे कष्ट उपद्रव मचाएं, तब हमें कहीं नहीं जाना, हमें किसी और नहीं जाना। कोई कितना ही कहे तुमको कि मेरे पास में जाओ मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, शिव महापुराण की कथा कहती है जो कह रहा है उसका खुद का कष्ट मिट नहीं पा रहा है, इसलिए किसी के पास मत जाना। जाना तो तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर के द्वार पर, वहां पहुंच जाना। शिव के द्वार पर पहुंच जाना, शंकर के मंदिर पर पहुंच जाना, शिव की चौखट पर पहुंच जाना, शंकर के द्वार पर पहुंच जाना। शिव मंदिर तक जाने का प्रयास करिएगा। शिव कथा कर रही है, एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, देवताओं के पास ज्यादा सिद्धि थी कि राक्षसों के पास ज्यादा सिद्धि थी? बोलो जम के। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हुए थे। किसके बंधन में? बोलते जाओ, आज कथा का समापन दिवस है, बड़े प्रेम से बोलो। रावण के बंधन में पूरे ग्रह बंधे हैं, जितने ग्रह होते हैं वो रावण के यहाँ बंदी बनकर पड़े हुए हैं।
वो रावण के बंदी बनकर पड़े हुए। सारा सोना, अंबारियां, सत्ता, वैभव सब कुछ रावण की है, सब कुछ रावण की। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, ये जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, जितने जितने राक्षसों को आप निकालोगे, जितने जितने दानवों को आप निकालोगे, जितने जितने असुरों को आप निकालोगे, इनको आप निकाल कर देखना, इनके चरित्र को निकाल कर देखना कि देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों के पास है, देवताओं से ज्यादा सिद्धि राक्षसों के पास थी। मेरे राम जी के पास में भी बाण थे और रावण के पास भी बाण थे। देवताओं से ज्यादा सिद्धि रावण ने अपने पास में रख रखी थी, देवताओं से ज्यादा सिद्धि असुरों ने अपने पास में रख रखी थी, राक्षसों ने अपने पास में रख रखी थी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है राक्षस की सिद्धि और देवता की सिद्धि बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। देवता की सिद्धि भले थोड़ी सी हो पर वो जीवन भर चलती है, और राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। असुरों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है, राक्षसों की सिद्धि थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। देवताओं की सिद्धि लंबे समय तक चलती चली जाती है, लंबे समय तक चलती चली जाती है। फिर अपने जीवन में उतारिएगा। पहले भी कथा में आज फिर कर रहे हैं, पहले भी कथाओं में वर्णन किया, आज फिर वर्णन कर रहे हैं कि क्रीम की जो चमक होती है ये थोड़े समय की होती है। आप चेहरे पर लगा लोगे, थोड़े समय आप सुंदर दिखोगे, थोड़े समय आपके ऊपर चमक रहेगी, थोड़े समय आप चमकते रहोगे। क्रीम की चमक थोड़े समय की रहती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो आपने पुण्य करा है, सत्कर्म करा है, जो आपने भगवत नाम लिया है, जो भगवत स्मरण करा है, जो भगवान का भजन किया है, अच्छे कर्म की चमक तुम जब तक मर ना जाओगे तब तक तुम्हारे चेहरे पर बनी रहेगी। मृत्यु तक वो अच्छे कर्म की चमक है। क्रीम की शोभा थोड़े दिन की होगी, क्रीम की शोभा थोड़े समय की होगी, पर अच्छे कर्म की चमक, भगवत भजन की, कीर्तन की, नाम जाप की, नाम स्मरण की, पूजन की, आराधना की, पाठ की, ये अच्छे कर्म की जो चमक होती है ये बहुत लंबे समय तक चलती है। आपने जो अच्छा कर्म करा है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। कल आदरणीय विश्वास भैया ने माइक लेकर आप सबके सामने कहा कि यह कथा एक साल नहीं हर साल चलती रहे, हर साल स्मरण होता रहे। ये उनके मन का भाव, और ये केवल उनके लिए नहीं आप सबके लिए है। ये उनके मन का भाव जो उन्होंने प्रकट करा कि यह कथा निरंतर चले, हर वर्ष चले और चलती रहे, आनंद लोग लेते रहें, भगवत भजन में डूबे रहें, स्मरण में डूबे रहें, मंत्र जाप करते रहें, नाम जाप करते रहें, नाम स्मरण करते रहें। हम फिर कहना चाहेंगे ये एक श्रेष्ठ कर्म है, एक ये अच्छा कर्म है। आप किसी के दुख में अगर खड़े हो यह आपका श्रेष्ठ कर्म है, आप किसी की तकलीफ में अगर खड़े हो यह आपका श्रेष्ठ कर्म है। आप किसी के भजन में खड़े हो, तकलीफ में खड़े हो, दुख में खड़े हो, यह आपका श्रेष्ठ कर्म है। और यह आपका श्रेष्ठ कर्म थोड़े समय का नहीं रहेगा। आप अगर अच्छे कर्म को करते चल रहे हो तो यह निश्चित है ये जीवन पर्यांत चलता रहेगा। आपका करा अच्छा कर्म कभी समाप्त नहीं हो, वो रहता है। पूरे इतनी कथाएं करी हैं और इतनी कथाओं में कई जगह पर कथा करी, पर अपने इस जीवन काल में पहला ऐसा मंत्री देखा और पहला ऐसा मिनिस्टर देखा
जो रोज सवेरे 9:30 बजे हमारे पास में आकर पूछते हैं, कोई कमी हो तो हाथ जोड़कर बोलते हैं जरूर बता देना। और पूरी कथा में पहला ऐसा मंत्री, पहला ऐसा मिनिस्टर देखा है विश्वास सारंग जी जैसा, जो रोज सवेरे हाथ जोड़कर खड़े होकर 9:30 बजे एक ही बात, कोई कमी हो तो बताना, कोई तकलीफ हो तो बता देना गुरुजी। और उनके मुख से जो शब्द निकला, आज कहना चाहूंगा कि गुरुजी, जनता का अंदाजा नहीं रहता, इसलिए पंडाल हो सकता है कम पड़ जाए, क्षमा चाहूंगा कि मेरी पंडाल की व्यवस्था हो सकता है कम। ये अपने मुख से कह देना, अपने भाव से प्रकट कर देना कि गुरुजी, एक कथा भोपाल में बहुत हुई, उसका एक अंदाजा रहता है कि 1 डूम भराएगा कि 2 डूम भराएगा कि 3 डूम भराएगा। यहां पंडाल पर पंडाल लगते रहे तो भी अंदाजा नहीं लगा सकते। यहां 9 पंडाल तैयार कर दिए और 10वां पंडाल तैयार कर दिया, उसके बाद भी यहाँ की जो मीडिया, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, जिन्होंने इस पत्रकारिता के अपनी कलम को सिद्ध करा और यहाँ के डूम का और जनता का फोटो संपूर्ण भारत में दिया है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये साधुता है आपकी। और इतनी कथा करी और उसमें ऐसी महापौर भी नहीं देखी, ऐसी महापौर जो क्या वर्णन करूं मैं श्रीमती मालती राय जी का, कि ऐसी महापौर भी नहीं देखी जो यहाँ लाइन लगवाए और दर्शन कराए या आगे बढ़ बढ़कर सेवा में लगी रहे। ऐसी महापौर भी हमने नहीं देखी, क्योंकि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती, अपने अहंकार को नहीं छोड़ती। ये अभिमतता से दूर है, अहंकार से परे। और जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया, जिसने अपनी अभिमतता छोड़ दी, जिसने अपना अहम छोड़ दिया और जिसने अहंकार छोड़कर संपूर्ण जनमानस की जो सेवा में लगा हुआ है, उसकी चमक जिंदगी भर खत्म नहीं होती, वो चमकता ही रहता। ये अच्छे कर्म की चमक है हमारे, और अच्छे कर्म को जितना करते चलोगे उतने चमकते चले जाओ, उतने आगे बढ़ते चले जाओगे। आप अपने क्रीम की चमक से बाहर निकलो, अच्छे कर्म की चमक में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अच्छे कर्म की चमक से आप आगे बढ़ने का प्रयास। जाओ मेरे शिव के दरवाजे पर। देवताओं के पास भी सिद्धि रहती है और राक्षसों के पास भी सिद्धि रहती है, पर राक्षसों की सिद्धि किसी काम की नहीं रहती है, असुरों की सिद्धि किसी काम की। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे भोपाल की इस पावन धरा पर, मेरी माताएं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप सबसे निवेदन है अपने भीतर उतार कर रखना। कई बार आपके मन में आ जाता है कि मेरी पड़ोसन का 4 मंजिल का बिल्डिंग बन गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरी पड़ोसन के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरे पड़ोस के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। कई बार आपके मन में आ जाता है मेरा रिश्तेदार में वो बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ गया, मेरे रिश्तेदार का लड़का वो डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित वो इंजीनियर बन गया, और मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं वहीं की वहीं पर हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मेहनत कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, मैंने गाड़ी भी ली, ठप हो गया, नौकरी करा, काम बिगड़ गया, मैंने ये करा, मेरे साथ ये तकलीफ आ गई, राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़ा, वहीं आकर खड़ा हूं। ये आपके मन में कई बार प्रश्न खड़े होते हैं, कई बार आपके मन में ये प्रश्न आ जाता है, उसका मकान बन गया, मेरा रह गया, उसके साथ में ऐसा हो गया, मेरा रह गया। आपसे निवेदन है, आप कभी ईर्ष्या मत करना, जितनी मन में ईर्ष्या है उतना 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान पर 1 चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करना, आप भी उसकी बराबरी पर पहुंचोगे, ये निश्चितता है। आप भी चावल का 1 दाना लेकर, आप भी 1 बेलपत्र लेकर, अगर बेलपत्र नहीं है तो शंकर भगवान की बेलपत्र उठाकर शिव पर चढ़ाना प्रारंभ करना। इस बेलपत्र को चढ़ाने के तरीके बहुत हैं, अलग अलग तरीके से बेलपत्र चढ़ाई जाती है, बहुत ध्यान देना। जब आपको कई बार पुरानी कथाएं निकाल कर यूट्यूब पर श्रवण करना, पुरानी कथाओं को निकालना और यूट्यूब पर श्रवण करिए, पुरानी कथाओं को निकालिए और उसको सुनना प्रारंभ करना। उसमें आपको बेलपत्र चढ़ाने के तरीके बताए गए हैं कि अगर
हमारे यहाँ सबके बच्चों की नौकरी लग रही है और मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है और उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो उसका भी तरीका है कि बेलपत्र की डंडी किशोर होना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न पर लोग ऑब्जेक्शन लेने वाले ले लेते हैं, कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है तो वो कह भी देते हैं, अरे सियोर वाले महाराज का बनाया हुआ होगा, बेलपत्र तो बेलपत्र कहीं से भी चढ़ा दो। तो हमारा निवेदन है, खीर में और रोटी में अंतर होता है। रोटी को तोड़कर सब्जी से मुंह में खाया जाता है। अब किसी ने कहा बेलपत्र तो बेलपत्र कैसे भी चढ़ा दो, तो निवेदन है, खीर में रोटी में अंतर है। खीर को तोड़कर सब्जी में लगाकर खाया जाता है और रोटी को, खीर को चम्मच में लेकर या कटोरी में लेकर खाया जाता है कि पिया जाता है? बोलो बोलो, जम के बोलो, पिया जाता है। अब आपने तो कह दिया थाली में रखा सारा सामान एक जैसा है, अचार भी थाली में रखा है, सब्जी भी रखी है, दाल भी रखी है, खीर भी रखी है, अमरस भी रखा है, सबका खाने का तरीका अलग है। उसी तरह बेलपत्र को चढ़ाने का तरीका भी अलग है। आपको लगा मैंने बहुत मेहनत करी पर मेरा मकान नहीं बन पाया, बहुत मेहनत करी, उसमें बेलपत्री चढ़ाने का तरीका अलग है। एक बेलपत्र में वो सुख जुड़ा हुआ है, एक बेलपत्र में वो आनंद जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, सब कुछ दे देता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भारती नरवरिया, मेरे पति का नाम रुपेश नरवरिया, मैं निवासी बेरसिया जिला भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूँ गुरुजी। मेरा बेटा 3 साल का है, बीमार पड़ गया, डॉक्टर को भोपाल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट की जो आंतें हैं वो आपस में उलझ गई हैं। पेट की जो आंतें हैं वह आपस में उलझ गई हैं और पेट की आंतें आपस में उलझ गई हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटे को भर्ती करा, ऑपरेशन के लिए बोला गया। हमने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और 5 दिन हमने ऑपरेशन के लिए पैसा जुटाने के लिए प्रारंभ किया। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर पद्मनाम शरण देवाचार्य जी महाराज पधारे हैं सर्वेश्वर सेवा धाम से। एक बार जोरदार ताली बजाएं। पांच दिन की केवल छुट्टी मांगी और उस 5 दिन में हमने शंकर भगवान का पशुपति व्रत प्रारंभ किया। पशुपति व्रत प्रारंभ किया और साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। 5 दिन के बाद फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से उसके पेट की आंतें सब सुलझ चुकी थी और डॉक्टर ने वापिस कर दिया। मेरा नाम भारती नरवरिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं मान लो बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भारती नरवरिया। शिव कृपा, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा होती ही ऐसी। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास भरोसा दृढ़ होगा, शिव के मिलन में देरी नहीं होगी, शंकर मिल जाएगा। शंकर के मिलन में देरी नहीं।
एक बेलपत्र। अब जो जान गया वो जान गया, जो ना जान पाया वो ना जान पाया। एक बेलपत्र, केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज जाकर बैठ गया था और उसके प्राण छूट गए और देवराज कैलाश धाम को चला गया। सनातन हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम है, सनातन हिंदू धर्म का आज भी नियम बना हुआ है, जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो बीच में रास्ते में एक जगह पर रोका जाता है, अर्थी को रोका जाता है, अर्थी को ठहराया जाता है, जमीन पर रखा जाता है, अर्थी को उतारा जाता है। कभी किसी से पूछो कि अर्थी उतारने का नियम कहां से चालू हुआ, तो आपको बता देगा जो वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की कथा लिखी, उस कथा में जो शंकर भगवान का पावन चरित्र देवराज की कथा लिखी वेद व्यास जी ने, उस देवराज के चरित्र के कारण ये बेलपत्री के वृक्ष की महत्वता कही गई कि केवल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठा था और उसके प्राण छूटे, प्राण छूटे तो कैलाश धाम मिल गया। बहुत बड़ा चोर था देवराज, बहुत कपट भरा था देवराज के भीतर, बहुत गलत काम करता था देवराज, पर मरा तो शिव के धाम गया, क्योंकि उसने पुण्य नहीं करा था, उसके ऊपर बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं पड़ गई थी और उसका कल्याण हो गया। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छाएं।